हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका वन एंड ओनली बॉटनी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों क्या करेंगे, फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे आज की क्लास के लिए। आज बच्चों हमने कल किसको खत्म कर दिया था, हमने पूरा का पूरा डिटेल में किसको पढ़ लिया था, हमने आपका ब्रायोफाइट्स को पूरा पढ़ लिया था अलॉन्ग विद द लाइफ साइकिल। आज हम टेरिडोफाइट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून भूषण। टेरिडोफाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है। और यहां तक कि ये बोला जाता है एवोल्यूशन के दौरान, मतलब जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो टेरिडोफाइट्स थे बच्चों, आपके डायनासोर के एरा में सबसे ज्यादा आपके टेरिडोफाइट्स ही पाए जाते थे। ठीक है, टेरिडोफाइट्स ही सबसे ज्यादा पाए जाते थे। तो आज का एरा में कौन सबसे ज्यादा प्लांट्स है, किसके सबसे ज्यादा प्लांट्स होते हैं बच्चों, आपके एंजियोस्पर्म के सबसे ज्यादा प्लांट होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे आज की क्लास के लिए। बी क्विक गाइस, बी क्विक गाइस, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन द क्लास। फटाफट से गाइस, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन दिस क्लास। आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाते हैं, राइट। वी ऑल्सो कॉल देम एज द वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रुप। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, छोटा ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बारे में इसके प्लान्स बहुत कम बचे हैं। ठीक है, छोटा ग्रुप होता है। अब हम इसको एक ही लेक्चर के अंदर में फिनिश करेंगे, जैसे बाकी सबके हमने दो दो लेक्चर्स लिए, इसके हम एक ही लेक्चर्स में इसको हम रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाएं बच्चों। और जितने बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, मैं कई सालों से बॉटनी पढ़ाते हुए आया हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया है। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे आ जाएंगे। थम्स अप एंड हार्ट शुरू हो जाएगा सही बच्चों का। ठीक है, स्टार्ट सेंडिंग थम्स अप एंड हार्ट, दैट्स द इंजन ऑफ आवर क्लास। ठीक है, देखो अब बच्चों की संख्या कम हो रही है तो मुझे 2 बजे वाली क्लास को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू शिफ्ट दिस क्लास टू क्लास 12। देखते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन आई विल ट्राई टू शिफ्ट दिस क्लास। टाइमिंग चेंज करके देखता हूँ मैं। ठीक है, तो फटाफट से थम्स अप एंड हार्ट भेजते जाएंगे, थम्स अप एंड हार्ट भेजते जाएंगे। तो बच्चों हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वी हैव टू स्टडी अबाउट डिवीजन टेरिडोफाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चों आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज द वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। अगर हम देखें कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इसके हमने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल देखी थी। हमने हिपैटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा, मोसिस के बारे में एकदम एकदम शिद्दत से डिटेल में पढ़ा था। काफी कुछ सेगमेंट बच्चों हमने इसके अंदर में हमने कवर किया था। तो आज की क्लास पूरी की पूरी किसके ऊपर होने वाली, इनके ऊपर होने जा रही है। तो आप सबके घरों में ये पौधा लगा होगा, कभी ना कभी आपके घर में ऐसा कुछ पौधा लगा होगा। यस और नो, मैंने उगा चुका हूं, इसको हम क्या बुलाते हैं, फर्न बुलाते हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसा पौधा अपने घरों में उगते हुए देखा होगा। और जो लोग महाराष्ट्र साइड रहते हैं, ठीक है, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पे आप देखोगे ये पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं। ठीक है, ये पौधे जो दिल्ली साइड में अराउंड 200-300 रुपए के मिलते हैं, महाराष्ट्र साइड में 20 से 30 रुपए के मिलता है। ठीक है, अगर आप उसके आगे जाओगे, महाराष्ट्र के आगे जंगलों में जाओगे, तो ये आराम से आपको उनके जंगलों के पेड़ के बेसिस पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा है और ये प्लांट वहां पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ये कौन से हैं बच्चों, दीज आर द फर्न्स। ठीक है, ये फर्न्स हैं बच्चों। आप अगर चाहो तो ये आपके लो सनलाइट वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं, मतलब इनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है। मतलब ये कौन से प्लांट्स हो गए, दीज आर द इंडोर प्लांट्स। ठीक है, हम सब लोग प्लांट्स लगाते हैं, तो कुछ प्लांट्स होते हैं इंडोर प्लांट्स, कुछ होते हैं आउटडोर प्लांट। इंडोर प्लांट वो होते हैं जिनको कम सनलाइट में गुजारा कर सकते हैं, आउटडोर प्लांट वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है। तो ये किस प्लांट्स को बिलोंग करते हैं बच्चों, दे बिलोंग टू इंडोर प्लांट। तभी ये बड़े बड़े पेड़ों के जड़ों के पास ये आराम से उनकी छाओं में ग्रो करते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, दीज आर द फर्न्स। ठीक है, बस इनको अबंडेंस ऑफ वाटर की जरूरत होती है, इनके पास पानी अच्छा खासा इधर उधर मिलता है इनको। ठीक है, फर्न्स आर विजुअली अपीलिंग एडिशन टू एनी बुटीक। दे बिलोंग टू द डिवीजन टेरिडोफाइटा। तो कई बार क्या जो आपके कई बार होता है ना, हम लोग फ्लावर बुके देते हैं, तो फ्लावर बुकेज के अंदर में भी आपके फर्न लगे होते हैं। ठीक है, उसमें हम फर्न भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर टेरिडोफाइट्स के ऊपर में। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। ठीक है, ये क्या थे बच्चों, दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, दे आर द फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट यही थे। टेरिडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम क्या बुलाते हैं, टेरिडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर, they are also called as vascular amphibians of, they are also called as what, vascular amphibians of plant kingdom.
ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं, वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्यों इनको हम वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं? बिकॉज इनको क्या, इनके पास क्या होता है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या होता है बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकियों के पास अगर हम देखें क्रिप्टोगेमी में, क्रिप्टोगेमी में क्या होता है बच्चों, आपके कौन कौन से ग्रुप थे इन द क्रिप्टोगेमी, वी हैव, और वी कैन से वी कैन डिवाइड द एंटायर प्लांट किंगडम इनटू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे भी हम डिवीजन कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, दे आर द वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, और नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में कौन से आगे आपके ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स आ जाते हैं, आपके किसके, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोफाइट्स। तो ये कैसे होते हैं, दे आर द वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, ये आपके वैस्कुलर टिश्यू इनके पास प्रेजेंट हो जाती है, इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फोन्स होते हैं। अब ये जो आपके टेरिडोफाइट्स है, दिस टेरिडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज, इन टेरिडोफाइट्स को बच्चों हम क्या बुलाते हैं, बोटैनिकल स्नेक्स भी बुलाते हैं। ठीक है, वी आल्सो कॉल टेरिडोफाइट्स एज बोटैनिकल स्नेक्स। ठीक है, इनको हम बोटैनिकल स्नेक्स भी बुलाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। हेलो आंचल, ठीक है, तो वी कॉल देम एज द वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक, दे हैव द वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये सीडलेस होते हैं, इनके पास कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं है। वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स बुलाते हैं, दे इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फोन्स इसके अंदर में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपका हॉस्टेल दिखता है, और कुछ इस तरीके से बच्चों आपका फोन दिखता है। हॉस्टेल को हम इक्विसेटम भी बुलाते हैं। ठीक है, वी कॉल हॉस्टेल एज इक्विसेटम ऑल्सो। नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, आपका हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट्स। हैबिटेट मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर जीरोफिटिक इन नेचर, दे कैन बी एक्वेटिक इन नेचर, दे कैन बी एपिफिटिक इन नेचर। मतलब हर फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। जीरोफिटिक का मतलब क्या होता है, ये आपके डेजर्ट वाले प्लांट है। ठीक है, ये आपके रेगिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दे आर द डेजर्ट प्लांट्स, ये आपके डेजर्ट वाले प्लांट हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब क्या हो गया, जो पानी में पाए जाने प्लांट्स होते हैं। एपिफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, एपिफिटिक प्लांट्स आर कॉल्ड एज द स्पेस पैरासाइट। एपिफिटिक प्लांट्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, हम उनको स्पेस पैरासाइट बुलाते हैं। ठीक है, एपिफिटिक प्लांट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पेस पैरासाइट बुलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग प्लांट्स, मतलब इनके पास हर तरीके का क्या है बच्चों, आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हैबिटेट प्रेजेंट है। सो दे कैन बी जीरोफिटिक, मतलब दे आर द प्लांट्स व्हिच कैन बी फाउंड इन ड्राई कंडीशन, मतलब ये आपके डेजर्ट वाले कंडीशन में, मतलब इसको अगर आप कम पानी भी दोगे तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका पेलिया हो गया। ठीक है, ये कैसा होता है, आपका एक जीरोफिटिक प्लांट है। ठीक है, ये आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में आराम से ग्रो कर सकता है। द नेक्स्ट इज द एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट ग्रो इन हैबिटेट लाइक पॉन्ड्स एंड रिवर। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स एंड रिवर में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अजोला। ठीक है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, आपका अजोला होता है। ठीक है, सम टेरिडोफाइट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट इन दिस हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका स्पेस पैरासाइट। स्पेस पैरासाइट बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या करेंगे, मेन प्लांट सबस्ट्रेट के ऊपर में थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, उनसे ना ही फूड लेंगे, ना ही उनसे न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, ना ही उनसे वाटर लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बस और बस ये क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी सी जगह लेते हैं। ठीक है, दीज व्हाट वी आर कॉल्ड एज द स्पेस पैरासाइट। जैसे मैंगो प्लांट के ऊपर में ऑर्किड की ग्रोथ। ठीक है, तो सम टेरिडोफाइट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट ऑफ दिस इन दिस हैबिटेट। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट ग्रो करते हैं क्या, किसी और प्लांट के ऊपर में। ठीक है, सम टेरिडोफाइट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट इन दिस हैबिटेट। ठीक है, वो किसी और प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं। दीज प्लांट कैन इजिली अवेल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। ये क्या कर सकते हैं बच्चों, आराम से मॉइस्चर को अवेल करते हैं फ्रॉम द नेचर। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, आपका पॉलीपोडियम ऑरियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हेलो युवराज। ठीक है, एग्जाम्पल इज व्हाट, पॉलीपोडियम ऑरियम होता है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अभी हम इनके बारे में पढ़ना है हमें, और भी फीचर्स हमें इनके बारे में कवर अप करने हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है बच्चों, डिफरेंशिएटेड होती है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, दे हैव प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके पास प्रॉपर तरीके से रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होती है। अब इनकी अगर हम प्लांट बॉडी की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो प्लांट बॉडी में भी दो जनरेशन पाई जाएंगी, आपकी गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। लेकिन इसके अंदर की जो प्लांट बॉडी की जो जनरेशन है, थोड़ा सा अलग खेल खेलेगी। इसमें जो प्लांट बॉडी होगी, दे विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कैसे होगी, लेट्स सीक आउट। तो इनके पास हैप्लॉइड जनरेशन भी है, इनके पास डिप्लॉइड जनरेशन भी है। ठीक है, इनकी जो मेन जनरेशन होती है वो कौन सी होती है, डिप्लॉइड जनरेशन है, दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है बच्चों, इनकी मेन है।
ठीक है, ये आपकी मेन होती है, ये आपकी मेन जनरेशन है, ठीक है। ठीक है, डोमिनेंट जनरेशन आपकी क्या होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और जो इनकी गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, फ्री लिविंग होती है। इनकी जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है कैसी होती है, ग्रीन कलर की है, एज वेल एज दे आर फ्री लिविंग। गैमेटोफिटिक कंडीशन कैसी है, ग्रीन है, एज वेल एज दे आर फ्री लिविंग। तो वी ऑल नो दैट कि इनकी जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है क्या प्रोड्यूस करेगी, गेमीज प्रोड्यूस करेगी, और यही गेमीज फ्यूज करके क्या बनाती है बच्चों, आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाती है। ठीक है, तो इनके अंदर में जो आपका मेन जनरेशन कौन सी है, स्पोरोफिटिक, मतलब ये भी आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, लेकिन ये कौन सी जनरेशन शो करते हैं, दे आर गोइंग टू शो डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लोहेप्लॉन्टिक। डिप्लोहेप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, इसके अंदर में डिप्लॉयड फेज क्या है बच्चों, डोमिनेंट। ठीक है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, या हम इसको इस तरीके से सिंबल से देखें तो 2n कंडीशन बुला सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्लोहेप्लॉन्टिक कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे पहले जो डोमिनेंट स्टेज को हम पहले लिखते हैं, तो इसमें डोमिनेंट स्टेज क्या है, आपकी डिप्लॉयड जनरेशन, मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी कैसी होती है बच्चों, डोमिनेंट जनरेशन प्रेजेंट होती है इनके अंदर में। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, स्टेम कैन बी ब्रांच्ड, हर्बेशियस और वुडी, रूट आर सिंपल एंड एडवेंटिशियस। इनके अंदर में रूट कैसी हो सकती है, दे कैन बी सिंपल। ठीक है, इनकी रूट कैसी हो सकती है, सिंपल एंड एडवेंटिशियस फॉर्म दोनों में पाई जाती है। अब इनकी अगर हम लीफ के बारे में बात करें, द लीफ कैन बी स्मॉल और इट कैन बी बिगर। अगर स्मॉल लीफ है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, माइक्रोफाइलस। अगर बड़ी बड़ी लीव्स है तो उसको हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज मैक्रोफाइलस। तो दो अलग अलग तरीके की क्या होती है बच्चों, इनके पास लीफ प्रेजेंट होती है, माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस। माइक्रो का मतलब एज वी ऑल नो छोटा, मैक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग फॉर्म की लीफ प्रेजेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है, लीव्स ऑफ स्मॉल साइज विद सिंपल वेनेशन, लीव्स ऑफ जनरली लार्ज साइज विद कॉम्प्लेक्स वेनेशन। माइक्रोफाइलस का एग्जांपल क्या हो गया आपका, इक्विसिटम, जिसको हम हॉर्सटेल भी बुलाते हैं। और आपका मैक्रोफाइलस का मतलब क्या हो गया, फोन। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया इसका, फोन होता है इसका एग्जांपल। क्लियर, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे विल हैव जाइलम एंड फ्लोएम, बट इन दिस, इनके अंदर में जाइलम तो है, लेकिन अगर हम बात करें जाइलम के अंदर में 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आपके जाइलम के अंदर है, जाइलम हैज वेसल्स, ट्रैकीज, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर में इनके पास वेसल नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी वेसल। ठीक है, इनके पास क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीज एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये ट्रैकीज एंड जाइलम पैरेन्काइमा से प्रेजेंट होते हैं, इनके पास कोई भी किस्म का वेसल नहीं होता। ठीक है, द वेसल्स आर एब्सेंट, इनके पास किसी भी किस्म का वेसल नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही बच्चों आपके वेसल्स पाए जाते हैं, सेम तरीके से। और आपका जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, ठीक है, इसके अंदर में आपके फ्लोएम के अंदर में नहीं पाए जाएंगे। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन टू टेरिडोफाइट। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल क्या होंगे बच्चों, एब्सेंट होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब दे हैव द सीव सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, सीव ट्यूब की जगह पे क्या होते हैं बच्चों, सीव सेल होते हैं। तो वही चीज होगी, सीव ट्यूब किसका हो गया, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सीव ट्यूब किसका हो गया बच्चों, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर है, क्लियर है तो बोलेंगे हाँ सर। आगे बढ़ना है बच्चों, बहुत कुछ कवर अप करना है हमें। अगर क्लियर है तो बोलेंगे हाँ सर। फटाफट से गाइस, क्लियर है तो बोलेंगे हाँ सर। बी क्विक गाइस, गुड। बाकी बच्चे भी बोल सकते हो, भाई शर्मा क्यों रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इन्हीं के लीव्स के ऊपर में क्या होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और यही स्पोरेंजिया एक्यूमुलेट करके क्या बनाते हैं, स्पोरोफिल बनाते हैं, और यही स्पोरोफिल के एक्यूमुलेशन के थ्रू वो और एग्रीगेट करता है टू फॉर्म द कोन्स। उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, सो वी कैन क्लासिफाई द टेरिडोफाइट्स इनटू 4 ग्रुप्स। बस आपको ग्रुप के नाम पढ़ने हैं और एग्जाम्पल जानने। ठीक है, यू हैव टू रीड द ग्रुप नेम्स एंड एग्जाम्पल, दैट्स इट। ठीक है, आपको ग्रुप का नाम और एग्जाम्पल ही पढ़ना है। ठीक है, आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में देखें तो वी हैव सिलोप्सिडा,
वी हैव लाइकोप्सिडा, वी हैव स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या है इसका? सिलोटम, सिलोटम किसका एग्जांपल है बच्चों? आपका सिलोप्सिडा का एग्जांपल है आपका क्या? सिलोटम। अब बोलोगे सर कैसा सुड़ुप सुड़ुप वाले नाम है ये? तो ऐसे ही नाम है भाई, इनकी याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिलोप्सिडा का क्या एग्जांपल है बच्चों? सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है? सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। आपका स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल क्या है बच्चों? आपका इक्विसिटम, जिसको हम हॉर्सटेल बुलाते हैं। टेरिडोप्सिडा का एग्जांपल क्या है? ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडियंटम होता है इसका एग्जांपल। क्लियर है? ठीक है, तो आप सबके एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के साथ है। ये सिलोटम है, फिर ये आ गया क्या? सिलाजिनेला, ये आ गया इक्विसिटम, एंड ये क्या बच्चों? आपका ड्रायोपेट्रिस प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड रीड फर्दर ऑन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो मैंने आपको क्या बताया? इनके पास लीव्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? इनके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? दे विल हैव लीव्स प्रेजेंट। लीव्स के ऊपर में क्या होते हैं बच्चों? इन देयर लीव्स दे कंटेन स्पोरेंजिया, और यही स्पोरेंजिया एक्यूमुलेट करके क्या बनाते हैं? स्पोरोफिल्स बनाते हैं, राइट? दीज स्पोरेंजियाज आर गोइंग टू एक्यूमुलेट टू फॉर्म स्पोरोफिल्स, और यही स्पोरोफिल आगे चल के क्या बनाते हैं बच्चों? दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोन्स। ठीक है, यही आपके कोन्स एंड स्ट्रोबलाई पढ़ाते हैं। सर क्या आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हो ना? देखो माही, मैं आपको पहली बात बता दूं, आपने लगता है पहली बार मेरी क्लास में आए हो, तो मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है वो वर्थ इट नहीं है टू क्लियर योर नीट एग्जाम। पहली बात तो ये है, हम आपके ओल्ड एनसीईआरटी से ही चल रहे हैं। ठीक है, आपकी न्यू एनसीईआरटी से काफी सारे सेगमेंट्स हटा दिए गए, तो सब कुछ आपके ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है। मतलब जो आपकी 23-24 वाली एनसीईआरटी है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम 22-23 वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। मतलब पिछले साल वाली हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो बोलेंगे हाँ सर। क्योंकि आपकी अगर आप नई एनसीईआरटी, अगर इनफैक्ट किसी भी टीचर से पूछोगे जो आपकी नीट की तैयारी करा रहा है, तो वो आपको यही सजेशन देगा कि भाई योर न्यू एनसीईआरटी इज नॉट येट केपेबल इनफ। ठीक है, वो अभी भी केपेबल नहीं है। और इनफैक्ट एनटीए ने भी अब तक जो आपका नीट का पेपर लेते हैं, कौन सा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने अब तक कुछ भी इसका खुलासा नहीं किया था। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है? तो लीव्स के ऊपर में क्या होते हैं बच्चों? दे हैव द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया एक्यूमुलेट करके क्या बनाते हैं बच्चों? दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट टू फॉर्म द स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब इसी स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होते हैं? आपके स्पोरोफिटिक मदर सेल्स होते हैं, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर में। माही आपका आंसर चाहिए मुझे। दे शो एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज द डोमिनेंट फेज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर में जो स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है बच्चों? डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, जो डिप्लॉयड फेज है वो कैसा होता है बच्चों? डोमिनेंट फेज होता है। द स्पोरोफाइट हैज स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर में क्या होता है? स्पोरोफिल्स विच प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया। ठीक है, द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया आफ्टर मियोसिस, ये आपके मियोसिस के थ्रू बनते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोथैलस। ठीक है, तो स्पोरेंजिया के अंदर में इनसाइड द स्पोरेंजिया आपका जो स्पोरेंजिया होता है बच्चों, स्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि ये क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड इन नेचर होगी। स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है? स्पोरोफिटिक मदर सेल। ठीक है, दे हैव स्पोरोफिटिक मदर सेल। ये स्पोरोफिटिक मदर सेल क्या करते हैं बच्चों? मियोसिस करते हैं टू फॉर्म द मियोस्पोर। ठीक है, these स्पोरोफिटिक मदर सेल्स आर गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। दिस स्पोरेंजिया विल अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस के दरमियान करते हैं टू फॉर्म द मियोस्पोर। वो क्या बनाएंगे बच्चों? मियोस्पोर बनाते हैं। अब ये जो मियोस्पोर हैं, दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। दे कैन, मतलब ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे स्पोर्स सेम हो, ऑल स्पोर्स आर सेम। ठीक है, मियोस्पोर्स के अंदर में दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन जिसमें सारे के सारे स्पोर्स सेम है, ऑल स्पोर्स आर सेम। ठीक है, ऑल स्पोर्स आर अलाइक। और इसके अंदर में दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल स्पोर्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके अंदर में दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ऑल स्पोर्स आर अलाइक, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? होमोस्पोरस। ठीक है, इसके अंदर में होमोस्पोरस कंडीशन हो सकती है। ऑल स्पोर्स आर अलाइक विल बी होमोस्पोरस। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये। और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, दे कैन हैव होमोस्पोरस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोस्पोरस। दो अलग अलग कंडीशन ये शो कर सकते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडियंटम है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडियंटम होता है एग्जाम्पल। मैं लिख देता हूं ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडियंटम। एग्जाम्पल हो गया ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस और लास्ट का एडियंटम। ये सारे के सारे बच्चों लैंड वाले हैं। ऑल दीज आर लैंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ऑल दीज आर लैंड टेरिडोफाइट्स, ये सब के सब आपके लैंड में पाए जाते हैं। अब अगर हम हेट्रोस्पोरस के बारे में बात करें तो एग्जांपल क्या है, सैल्वियना, अजोला एंड मार्शियला। ठीक है, ये एग्जांपल क्या हो गया, सैल्वियना, अजोला एंड मार्शियला। एग्जांपल इज सैल्वियना, अजोला एंड मार्शियला। क्लियर है? ठीक है, अब इसी के थ्रू आपके क्या बनता है, यही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म द मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, यही आपके क्या बनाते हैं बच्चों, गेमिटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट गेमिटोफाइट। जैसे कि आपके होमोस्पोरस कंडीशन में एक ही तरीके का गेमिटोफाइट बनेगा, मतलब एक ही फॉर्म से आपका गेमिटोफाइट आएगा। ठीक है, इसके अंदर में एक ही फॉर्म से क्या आएगा बच्चों, गेमिटोफाइट आएगा, जो कि मेल एंड फीमेल बनाएगा। एक ही से क्या बनेगा बच्चों, आपका एक ही गेमेटोफाइट से मेल एंड फीमेल बनेगा। और अगर हम हेट्रोस्पोरस के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस में क्या होंगे बच्चों, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक क्या होगा बच्चों, मेगास्पोर। दो अलग अलग फॉर्म है, तो एक कैसा होगा, माइक्रोस्पोर होगा, स्मॉल स्पोर्स, जो कि मेल बनाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द मेल। एंड दूसरा कौन सा होगा बच्चों, आपका मेगास्पोर होगा, जो कि आपका क्या क्रिएट करेगा बच्चों, फीमेल बनाएगा। तो इसके अंदर में भी बच्चों अलग अलग फॉर्म के गेमिटोफाइट बनते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग फॉर्म के गेमिटोफाइट बनते हैं और इसके अंदर में सेम होते हैं। सर वाई कैन वी फाइंड, वेयर कैन वी फाइंड द फोन लीव, मीन आसानी से कहाँ मिलेगी बेटा, आपको गार्डन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको आराम से गार्डन में मिल जाएगा, नर्सरी में मिल जाएगा, नर्सरी में मिल जाएगा। अभी मैंने इसका नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में वीडियो भी तो, फोटो भी तो दिखाई थी मैंने आपको अभी। अगर आपने थोड़ी देर पहले क्लास अटेंड की होती तो उसकी मैंने नॉर्मल लाइफ में इसकी फोटो भी दिखाई थी। ठीक है, आगे चल के मैं इसकी फोटो और दिखा दूंगा अगर कहीं होगी तो। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल घरों में उगता है यार, नॉर्मल घरों में होता है, बहुत लोगों के घरों में इंडोर प्लांट के फॉर्म में है ये। ठीक है, इंडोर प्लांट के लोग घरों में सजावट के फॉर्म में होता है, यहाँ तक कि जो आप लोग बुके गिफ्ट करते हो उसमें हम फोन्स की लीफ लगाते हैं। ठीक है, सो इनके अंदर में क्या होता है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस। इनका गैमेटोफिटिक बॉडी को हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, प्रोथैलस बना रहे हैं। ठीक है, द प्रोथैलस कैन बी मोनोइशियस और डाइशियस। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, मोनोइशियस एंड डाइशियस। ये कंडीशन कैसी होगी बच्चों, आपकी डाइशियस कंडीशन होगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज द डाइशियस कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज द मोनोइशियस कंडीशन। इसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, मोनोइशियस कंडीशन बुला रहे हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोइशियस। ठीक है, ये आपकी दोनों कंडीशन मोनोइशियस एंड डाइशियस कंडीशन से ग्रो करता है। गैमेटोफाइट बियर्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है इनके अंदर में। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बच्चों प्रेजेंट होता है। तो अब अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको क्या चाहिए होता है बच्चों, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, इनके पास वाटर की जरूरत होती है। तो अब इनकी जो मेल, आप देखो इस तरीके से लीफ पे क्या होते हैं बच्चों, इनके गेमिट, वो आपके सोरस प्रेजेंट है। व्हाट इज द सोरस, सोरस इज द पार्ट ऑफ देम। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, उनका सेगमेंट प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, सोरस क्या है बच्चों, इनके स्पोरोफाइट का क्या होता है बच्चों, सेगमेंट होता है स्पोरस। ठीक है, स्पोरस इज द सेगमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। ये आपके दो, मतलब आपके जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये जो आपके अंदर स्पोरेंजिया है, ये दो रोज में अरेंज है। ठीक है, आप देख सकते हो जो स्पोरेंजिया है, दी स्पोरेंजिया, इनको हम सेगमेंट कॉल क्या बुला रहे हैं, स्पोरेंजिया। ये जो स्पोरेंजिया हैं, दी स्पोरेंजियाज आर एक्यूमुलेटेड। ये जो स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजिया दो रोज में है। ठीक है, इन दो रोज में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, सोरस या सोराई। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सोराई, या हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोरस बुलाते हैं। क्लियर है, वी कॉल देम एज सोराई और स्पोरस बुलाते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर में इस तरीके से सोरस होता है। सोरस के अंदर में क्या होंगे, आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। यही स्पोर्स प्रोड्यूस को आपके जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, द गेमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, इसी गेमेटोफाइट की, ये जो गेमेटोफाइट है, दिस गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। ये जो आपका यहाँ पे गेमेटोफाइट है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, दिस गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज, ये जो आपका गेमेटोफाइट है, दिस गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। इस गेमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बुलाते हैं।
अब अगर मैं इस गेमेटोफाइट को ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं आप सबके लिए हाथों से ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। ये फ्री लिविंग होता है, हार्ट शेप प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज फ्री लिविंग एंड हार्ट शेप होता है ये, ठीक है। ये आपका प्रोथैलस है, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोथैलस। ये कैसा होता है बच्चों, दिस इज फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होता है। ये आपका डॉर्सी वेंट्रल होता है, ये आपका डॉर्सी वेंट्रल, मतलब इसका डॉर्सल एंड वो वेंट्रल सरफेस है जिसको हम फ्लैट भी बोलते हैं। दे आर फ्री लिविंग, फ्लैट, ग्रीन कलर का होता है और हार्ट शेप है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है और क्या होता है बच्चों, हार्ट शेप होता है। और इनके पास भी क्या होता है बच्चों, राइजॉइड प्रेजेंट है। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो ये प्रोथैलस कैसा होता है, दिस प्रोथैलस इज फ्री लिविंग, डॉर्सी वेंट्रल, फ्लैट, ग्रीन एंड आपका कैसा होता है, हार्ट शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अपर सरफेस पे कुछ इस तरीके से आपके एंथ्रीडियम, मतलब डॉर्सल सरफेस पे कुछ इस तरीके से एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। एट द डॉर्सल सरफेस वी हैव द एंथ्रीडियम प्रेजेंट समवॉट लाइक दिस। और वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है बच्चे, आपके आर्चिगोनियम प्रेजेंट, सॉरी वो आपके एंथ्रीडियम कहाँ पे, आपके वेंट्रल सरफेस पे, और आर्चिगोनियम कहाँ है, आपके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और वहीं से आपका क्या निकल रहा है, आपकी ये राइजोइड्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, इनके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, जो कि फर्टिलाइज करके आपको क्या बनाएगा, इस तरीके से गेमेटोफाइट को रोज करता है, ठीक है। लाइक दिस दे आर गोइंग टू फॉर्म, इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, आसानी तरीके से ये ग्रो करते हैं। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इस पूरे प्रोसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। दे रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इनको वाटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड लीड्स टू द जाइगोट फॉर्मेशन, और उसी से क्या बनता है बच्चों, आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट फाइनली गिव्स राइज करता है किसको, स्पोरोफाइट को राइज करेगा। तो ये हो गई बच्चों इनकी मेन स्पोरोफिटिक बॉडी, दिस इज द मेन स्पोरोफिटिक बॉडी, और ये हो गई कैसी इनकी गेमेटोफिटिक बॉडी होगी। तो इस तरीके से स्पोरोफिटिक बॉडी एंड गेमेटोफिटिक बॉडी का क्या होता है बच्चों, ऑल्टरनेशन चलता है। दैट्स व्हाई देयर लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट इज 2n एंड n के स्टेज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2n से n के स्टेज में ये प्रेजेंट होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है बच्चों इनकी लाइफ साइकिल, तो बताएंगे, इज दिस लाइफ साइकिल क्लियर गाइस, जस्ट टेल मी। Is this life cycle clear guys, just tell me। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। मैं फिर से बताता हूं होता क्या है। तो ये है बच्चों आपका फर्न, तो फर्न के लीफ के पीछे के सेगमेंट में, इसके डॉर्स पीछे वाले सेगमेंट में, ठीक है, इसके पीछे वाले सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, दे हैव द सोरस प्रेजेंट। सोरस के अंदर में क्या होता है, इस तरीके से आपके आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया के अंदर में क्या हो रहा है, आपके क्या हो रहा है बच्चों, आपका स्पोरोफिटिक मदर सेल है जो कि आपके स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना रहे हैं, गेमेटोफाइट बना रहे हैं। इस गेमेटोफाइट के ऊपर में एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, जो कि फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और फिर ये ग्रो करके क्या बनाता है, आपका मेच्योर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। गुड। तो बेटा आपको पूछना था ना सर फोन कैसा दिखता है, ये रहा बच्चों आपका फोन, ये आपके घरों में उगता है फोन, ठीक है। तो द प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोर्स कैन बी होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, दो अलग अलग फॉर्म में स्पोर्स हो सकते हैं, होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के अंदर में बात करें तो स्पोरोफाइट्स विद वन टाइप, जो कि मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था, ठीक है, जो बच्चों मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था वही चीज यहाँ पे लिखी है। दे विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स इन इक्वल इन साइज एंड शेप, ठीक है, सब कुछ आपका इक्वल होगा तभी हम इसको होमोस्पोरस बुला रहे हैं। ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरेंजिया इज प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी स्पोर, ठीक है, सिर्फ ओनली एक ही टाइप का आपका स्पोरेंजिया होता है। द स्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट, यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है बच्चों, बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट बनाता है। एग्जांपल लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम। एग्जांपल क्या बच्चों, आपका लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम के अंदर में होता है क्लब मॉस एंड हॉर्सटेल, इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, आपका हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोरस एंड मेगास्पोरस, ठीक है। माइक्रोस्पोरस वी ऑल नो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द मेल सेगमेंट बनाएगा, और मेगास्पोरस क्या बनाता है बच्चों, आपका फीमेल सेगमेंट बनाता है, ठीक है। द स्पोरोफाइट बियर्स टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, इसी के अंदर में आपके क्या होंगे बच्चों, दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, राइट। दे आर गोइंग टू कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया बट ऑब्वियस सी बात है ये आपके माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, ठीक है, ये आपके माइक्रोस्पोर बनाएगा। मेगास्पोरेंजिया आपके मेगास्पोर बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, वही चीज लिखी है यहाँ पे।
ये माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करेगा और ये क्या करेगा, मेगास्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होता है। एग्जांपल क्या है बच्चों आपका, सिलाजिनेला एंड सैल्वियना। ठीक है, एग्जांपल क्या है बच्चों आपका, सिलाजिनेला एंड सैल्वियना होता है बच्चों एग्जांपल। क्लियर है? अब देखो सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स इस हेटेरोस्पोरस कंडीशन की वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस हेटेरोस्पोरस कंडीशन, यहां पे बोला जाता है हेटेरोस्पोरस कंडीशन, मतलब आपका जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। याद रखिएगा, ये जो आपकी हेटेरोस्पोरी है, हेटेरोस्पोरी क्या बोल दी जाती है, इट इज द प्रीकर्सर। ये हेटेरोस्पोरी क्या है बच्चों, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कि आपकी सीड हैबिट यहीं से शुरू हुई। ठीक है, सीड हैबिट की जो वजह है इसी वजह से हुए, बिकॉज इसके अंदर में अलग अलग फॉर्म शुरू हो गए थे। ठीक है, द हेटेरोस्पोरी इज कंसीडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, द रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन पेरेंट बॉडी। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स द जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू अ न्यूबॉर्न एम्ब्रियो। इससे आपका न्यूबॉर्न एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। द अकरेंस इज अ प्रील्यूड इन द सीड हैबिटेट। ठीक है, तो चला जाए बच्चों कुछ क्वेश्चंस किया जाए। तो ये रहा बच्चों आपके सामने एक कनेक्ट द बबल क्वेश्चन। ये डायग्राम किसका है ये पूछा गया है आपसे, स्फिनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, लाइकोप्सिडा या सिलोप्सिडा का। फटाफट से गाइस आंसर करेंगे। एवरीवन जस्ट गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है गाइस ये, इट्स वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। तो अगर जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लास अटेंड की होगी वो आराम से कर लेंगे। करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों इसका, आपका ये किसका है, स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्फिनोप्सिडा। ये आपका एक हॉर्सटेल होता है, इक्विसिटम जिसको हम बुलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको टेरिडोफाइट में इसमें बताना है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट इन टेरिडोफाइट। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट, फ्लोएम सेल्स आर एब्सेंट, फ्लोएम सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट। You have to tell the false statement guys, तो फटाफट से आंसर करेंगे क्विकली एवरीवन। गुड सृष्टि, सौम्या, आंचल आंसर करेंगे फटाफट से गाइस। बी क्विक एंड आंसर। गुड भूषण, गुड धनुष एंड भूषण, वेल डन। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इनकरेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, जाइलम वेसल्स नहीं होते इनके प्रेजेंट। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो कनेक्ट द बबल क्वेश्चन। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड वी विल फिनिश दिस क्लास आफ्टर दिस। Quickly guys, try to attempt this question. Soumya, T and Aanchal, answer this question. You have to just connect the bubble. ये आपके एक्विटिक होते हैं, एपिफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। एपिफिटिक, एक्विटिक, जीरोफिटिक किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं आपके ये टेरिडोफाइट्स। तो ये आपके एपिफिटिक एंड पैरासिटिक दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, दे कैन बी एपिफिटिक, दे कैन बी जीरोफिटिक और एक्विटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समावेश करेंगे। ठीक है, एज वेल एज बच्चों शाम की क्लासेस है, प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर योर इवनिंग क्लासेस। ठीक है, आपको मेडिकल गोल सिलेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, प्लीज मेडिकल गोल को सिलेक्ट कर लेना एंड फिर नीट सेगमेंट में जाके आपको इंग्लिश में सिलेक्ट करके एंड देन होम पे जाके आपको शाम की क्लासेस दिख जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द इवनिंग क्लासेस। ठीक है, इवनिंग क्लासेस के लिए अभी से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। आज आपका क्या है, क्विज है। आज आपका क्या है बच्चों, टेस्ट होने वाला है प्लांट किंगडम के ऊपर में। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, टेस्ट सेगमेंट में जाओ, टेस्ट दो और आ जाओ क्लास के लिए शाम को 6 बजे। एज वेल एज बच्चों टेलीग्राम चैनल क्या है, इम्बाइब अचीव नीट है टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको टेरिडोफाइट्स में बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो जल्द ही मुलाकात होती है किसमें, शाम को 6 बजे की क्लास में। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.